हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। राजरत्न अंबेडकर ने मोदी को कहा निरंकुश शासक। किसान बिल पर राजरत्न अंबेडकर ने मोदी को कहा निरंकुश शासक। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि मोदी सत्ता में आने के बाद तानाशाही भरे फैसले लेते जा रहे हैं और इसके एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नोटबंदी हो गया, CAA है, NRC है और अब किसान बिल। इसलिए जनता के मन में मोदी सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। वहीं इस मुद्दे पर राजरत्न अंबेडकर ने भी मोदी सरकार को अब घेर लिया है और घेर चुके हैं। आपको बता दें कि राजरत्न अंबेडकर ने कहा कि PM मोदी ऐसे अहंकारी शासक हैं जिन्होंने किसानों और मजदूरों की आजीविका छीनने के लिए काला कानून बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों पर किए गए इस क्रूर आक्रमण के लिए देश बीजेपी को कभी माफ नहीं करने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले अल्पसंख्यक, दलित और गरीब विरोधी था और अब जो है वो किसान विरोधी भी बन चुका है और किसानों पर भी अपनी तानाशाही चलाने लगा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा कि खेती और किसानों से संबंधित कानून जो लोकसभा में पास हुए हैं वे किसान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में किसान इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार को इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। वहीं मैं अखिलेश यादव जी की बात करूं तो उन्होंने भी ये कहा कि जब जवान भी खिलाफ, किसान भी खिलाफ, तब समझिए कि तंबी सत्ता के दिन अब बचे हैं 4। यानी कि एक तंज सा कसा मोदी सरकार पर और ये भी बता दिया कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें गलत हो रही हैं। बता दें कि कई सारे राजनीतिक दलों ने किसानों के लिए बने कानून का विरोध किया है। वहीं देश के कई सारे शहरों में किसान इसके विरोध में सड़कों पर उतर चुके हैं। इसके विरोध के पीछे दलील ये बताई जा रही है और ये दी जा रही है कि इससे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और निजी कारोबार जो है वो कहीं ना कहीं और बाहरी कंपनियों की मनमानी जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह राजरत्न अंबेडकर, केजरीवाल और अखिलेश यादव ने एक सुर में मोदी सरकार की आलोचना की है। वैसे राजरत्न अंबेडकर ने जिस तरह से मोदी सरकार को अहंकारी और निरंकुश कहा है, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि वे किसान बिल के साथ साथ CAA और NRC के मुद्दे पर भी जनता का ध्यान खींचना चाह रहे हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार अल्पसंख्यकों, दलितों और गरीबों के साथ साथ अब किसानों का भी शोषण करने के लिए उतर आई है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में राजरत्न सहित पूरा विपक्ष यानी कि पूरा जो विपक्ष है, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनका भी और भी ज्यादा आक्रामक तेवर हमें देखने को मिल सकता है और किस तरीके से वो मोदी को अब घेरने वाले हैं, जिसके बाद मोदी सरकार की यानी कि मोदी की कुर्सी बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।